बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। मेरे प्यारों भाई बहनों, हम एक एक विश्वास से एक मसीह मिशनारी हैं। हम एक एक व्यक्ति जो हैं मसीह मिशनारी हैं और सब पर भारी हैं। कल इस विषय को मैं बोल रहा था। हम जो एक एक व्यक्ति हैं, हम एक एक मिशनारी हैं और सब पर भारी हैं। नूह अकेला था परंतु सारा दुनिया पर भारी था। हां, नूह अकेला था परंतु सारा दुनिया पर वो भारी था। अब्राहम भी, जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम भी अकेला था परंतु अब्राहम अकेला होकर भी सब पर भारी था। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम एक मसीह मिशनारी हैं और सब पर भारी हैं। अकेले दिखते हैं परंतु सब पर भारी हैं। बोलो यीशु मसीह के। मूसा भी अकेले था और फिरौन के सामना किया और इजरायली लोगों को अकेला व्यक्ति मूसा छुड़ा के लेके आया। मूसा अकेले जरूर था परंतु सब पर भारी था। हम अकेले जरूर हो सकते हैं परंतु सब पर भारी हैं। बोलो यीशु मसीह के। एलिया नबी भविष्यवक्ता, एक ऐसा समय आया कि अकेले हो गया। एलिया नबी भविष्यवक्ता अकेले हो गया परंतु 400 झूठे नबियों पर भारी हो गया। एलिया अकेले जरूर था परंतु 400 झूठे नबियों के ऊपर भारी था। बोलो यीशु मसीह के। दाऊद राजा अकेले गुलियत को मार गिराया। बहुत बड़ा गुलियत, बहुत बड़ा दानव गुलियत को दाऊद अकेले मार गिराया। दाऊद अकेले जरूर था परंतु सब पर भारी था और अकेले ही गुलियत को दाऊद राजा मार गिराया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम अकेले हो सकते हैं परंतु हम सब पर भारी हैं। हम एक मिशनारी हैं, हम एक मिशनारी हैं और एक मिशनारी सब पर भारी है। बोलो यीशु मसीह के। मिशनारी का मतलब है गांव गांव जाना, आत्माओं को जीत कर लाना, गांव गांव जाना, मसीह सुसमाचार बांटना, अब परमेश्वर के राज्य को स्थापना करना। ये मसीह मिशनारियों का काम है और हम एक एक व्यक्ति मसीह मिशनारी हैं और सब पर भारी हैं। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। हम एक एक व्यक्ति मिशनारी हैं और सब पर भारी हैं। तो बोलना चाहूंगा, एक समय ऐसा भी आया कि यीशु मसीह अकेले हो गया। उसके चेले लोग सब छोड़ छाड़ के भाग गए। अब यीशु मसीह बेचारा अकेले हो गया। हां, सूली पर हमारा यीशु मसीह अकेले हो गया। अकेले ही सारे जगत के लिए अपना प्राण दे दिया और सबके लिए भारी हो गया।
बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, जब यीशु मसीह सूली पर अकेले हो गया तो सब पर भारी हो गया। जब कभी भी हम अकेले होते हैं सब पर भारी हो जाते हैं। बोलो यीशु मसीह के। जब आप अकेले हो जाते हो, घबराना नहीं, व्याकुल मत होना। हमारा यीशु मसीह भी सूली में अकेले हो गया था, परंतु सब पर भारी हो गया। जब कभी भी आप अकेले हो जाओ, अब घबराना नहीं। जब हमारा यीशु मसीह अकेले हो गया, सब पर भारी हो गया, सारे जगत के लिए भारी हो गया। सूली पर अकेले हो गया और सूली में अपना जान दिया और सबके लिए भारी हो गया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, जब आप अकेले हो जाते हो, परमेश्वर स्वयं आपके बीच में उतर आता है। हाँ 38 वर्ष का रोगी, उसका कोई नहीं था, वो अकेला था, और जिसका कोई नहीं उसका हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा 38 वर्ष का रोगी का कोई नहीं था, वो अकेला था। इसीलिए परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह उस 38 वर्ष रोगी के सामने उतर आया। उसको तालाब में भी जाना नहीं पड़ा। बिना तालाब में जाए बिना वो चंगाई प्राप्त कर लिया। तो जिसका कोई नहीं उसका हमारा यीशु मसीह प्रभु है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम एक एक व्यक्ति मसीह मिशनरी हैं, और मसीह मिशनरी सब पर भारी। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। एक महिला थी, अपने पति को मृत्यु मुखों से बचा लिया। हाँ एक महिला थी, अपनी पति को मृत्यु मुखों से बचा लिया। वो महिला कोई नहीं, मूसा की पत्नी थी। हाँ मूसा को परमेश्वर मार डालना चाह रहा था, परंतु ठीक समय पर मूसा की पत्नी खातना करवा के, यानी नया जीवन करवा के अपनी पति को बचा लिया। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा, एक महिला अपनी पति को मृत्यु मुखों से बचा लिया। कैसे बचाया? खातना विधि के द्वारा, नया जीवन विधि के द्वारा। हाँ नया नियम के हिसाब से, नया जीवन विधि के द्वारा अपनी पति को मृत्यु मुखों से बचा लिया। तो बोलना चाहूंगा, मूसा जो है अपने पुत्र का, अपने बेटा का खतना नहीं किया था। अब परमेश्वर का क्रोध भड़का था, अब परमेश्वर मूसा को मार डालना चाह रहा था, परंतु सही समय पर उसकी पत्नी अपने बेटे का खतना करवा के अपनी पति को मृत्यु मुखों से बचा लिया। तो नया जीवन, पति को नया जीवन देता है। अपने अपने पति को आप नया जीवन के द्वारा बचा सकते हो मेरे प्यारों भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के। हाँ नया जीवन के द्वारा, यानी नया जीवन की विधि के द्वारा, खतना की विधि के द्वारा आप अपने अपने पति देवों को बचा सकते हो। एक महिला अपनी पति को मृत्यु मुखों से बचा लिया।
बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हाँ, एक महिला अपनी पति को मृत्यु मुखों से बचा लिया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आइए हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक विषय में जाएंगे। साधारण विषय में हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। बोलो यीशु मसीह के। तो लिखने वाले लिख लीजिए, आज का टॉपिक विषय है बाइबल संदेश दूसरों तक पहुंचाना अति आवश्यक है। और एक बार कहना चाहूंगा, बाइबल संदेश दूसरों तक पहुंचाना अति आवश्यक है। यानी परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचाना अति आवश्यक है। बाइबल संदेश दूसरों तक साझा करना अति आवश्यक है। हाँ, परमेश्वर का वचन दूसरों तक शेयर करना अति आवश्यक है। बोलो यीशु मसीह की। तो और एक बार बोलना चाहूंगा, बाइबल संदेश दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों तक साझा करना, दूसरों तक शेयर करना अति आवश्यक है। बोलो यीशु मसीह की। निन्ने नगर जो भस्म हो जा रहा था, निन्ने नगर में योना नबी बाइबल संदेश लेकर गया, तभी जाकर निन्ने नगर बच पाया। नहीं तो निन्ने नगर जो है भस्म हो जाता। परंतु निन्ने नगर को बचाने के लिए योना नबी परमेश्वर की संदेश, बाइबल संदेश लेकर गया। निन्ने नगर में बाइबल संदेश योना नबी पहुंचाया, तभी निन्ने नगर बच पाया। तो यह सिर्फ निन्ने नगर की बात नहीं है मेरे प्यारों भाई बहनों। निन्ने नगर के समान हजारों करोड़ों नगर बसा हुआ है इस दुनिया में। निन्ने नगर में बाइबल संदेश पहुंच पाया, इसीलिए निन्ने नगर बच पाया। अगर निन्ने नगर में बाइबल संदेश, बाइबल वचन, परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचता तो निन्ने नगर के लोग बच नहीं पाते। तो एक ही नगर की बात नहीं है, निन्ने नगर तो बच गया, परंतु एक ही नगर की बात नहीं है मेरे प्यारों भाई बहनों। दुनिया में बहुत सारे नगर हैं और बहुत सारे नगरों में बाइबल संदेश पहुंचना अति आवश्यक है। हाँ, हर व्यक्तियों के पास, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हर एक व्यक्ति के पास बाइबल संदेश, परमेश्वर का संदेश पहुंचना अति आवश्यक है। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्यारों भाई बहनों, निन्ने नगर में बाइबल संदेश पहुंच गया और निन्ने नगर के लोग बच गए। ठीक उसी तरह हमारे पास भी बाइबल संदेश पहुंच गया, तभी जाकर हम अभिशाप और श्राप से, अब पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली श्राप से, जादू टोने से, अंधविश्वास से, हर प्रकार की झूठी शिक्षा से हम बच गए। कैसे बच्चे? बाइबल संदेश हमारे पास पहुंचा, तभी जाकर हम बहुत सारे झूठी शिक्षा से, अंधविश्वास से, जादू टोने से, अभिशाप श्राप से, जब बाइबल संदेश हमारे पास पहुंचा तभी हम बच पाए। अगर बाइबल संदेश हमारे पास नहीं पहुंचता
तो हम भी पाप अभिशाप में, हर प्रकार के हणिया दारू में, लीला कीड़ा में, मौज मजलिस में अभी तक फंसे रहते। 2026 को ही देख नहीं पाते, 2020 में ही राम राम सत्य सत्य हो जाते। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हम सौभाग्यशाली हैं, हम खुशकिस्मत हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे तक पहुंच पाया। हाँ, बाइबल संदेश हमारे तक, हमारे पास पहुंच पाया। हम सौभाग्यशाली हैं। जहां जहां बाइबल संदेश पहुंच नहीं पाया है, वहां के लोग आज भी अभिशाप और श्राप और अंधविश्वास में हैं मेरे प्यारों भाई बहनों। परंतु हमारे पास बाइबल संदेश, हाँ, परमेश्वर के संदेश पहुंच पाया, तभी हम सत्य को जान पाए और सत्य हमें स्वतंत्र कर दिया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। बैठ जाइए वहीं पर। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बाइबल संदेश दूसरों तक पहुंचना अति आवश्यक है। निन्ने नगर में बाइबल संदेश पहुंचा, हमारे पास भी बाइबल संदेश पहुंचा, और बहुतों के पास भी बाइबल संदेश पहुंचा, तभी जाकर वो जीवन पाए, आनंद जीवन पाए, मृत्यु से बच गए। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कई नगर हैं, कई लोग हैं, करोड़ों करोड़ों नगर है, करोड़ों करोड़ों लोग हैं, आज भी उन तक बाइबल संदेश पहुंच नहीं पाया है। हाँ, उन तक बाइबल संदेश पहुंच नहीं पाया है। अगर बाइबल संदेश उन तक पहुंच जाता तो वे उद्धार मुक्ति पा जाते, जीवन को पा जाते और सत्य को जान जाते और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर देता। परंतु आज तक कईयों के पास बाइबल संदेश पहुंचा नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, कईयों तक आज भी बाइबल संदेश नहीं पहुंचा है। क्यों जानते हो? हमारे गलती के चलते, हाँ, हमारे गलती के चलते कईयों के पास बाइबल संदेश, परमेश्वर का वचन पहुंच नहीं पाया है। इसका दायी कौन है? हम लोग बाइबल पढ़ने वाले, हम लोग हर दिन चर्च आने वाले, हम ही लोग दायी हैं। बोलो यीशु मसीह के। आज भी कईयों तक बाइबल संदेश पहुंच नहीं पाया है, सुसमाचार पहुंच नहीं पाया है। निन्ने नगर के लोगों के पास सुसमाचार पहुंचा और वे लोग बच गए। हम लोगों के पास बाइबल संदेश पहुंचा और हम लोग बच गए। तो दुनिया में हजारों नगर, हजारों करोड़ों लोग हैं, उन तक वचन कैसे पहुंचेगा मेरे प्यारों भाई बहनों? जब तक हम गलती के ऊपर गलती करते जाएंगे तो हजारों नगर, हजारों लोगों तक कभी वचन नहीं पहुंच पाएगा। हालेलुया। तो गलती क्या है बताना चाहूंगा। दूसरों तक हम बाइबल वचन नहीं पहुंचाते, दूसरों तक बाइबल संदेश नहीं पहुंचाते, दूसरों तक परमेश्वर के संदेश हम नहीं पहुंचाते। अगर हम दूसरों तक बाइबल संदेश पहुंचाने लग जाए तो हर व्यक्तियों का जीवन बच जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। कईयों के पास बाइबल ही नहीं है। बोलो यीशु मसीह के। कईयों के पास बाइबल ही नहीं है। हम बाइबल पकड़ते नहीं, परंतु
परंतु स्मार्ट मोबाइल पकड़ते हैं और हणिया दारू पकड़ते हैं। बाइबल पकड़ने में शर्म आता है, गुड़ाको और भांडुपी पकड़ने में शर्म नहीं आता। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। बाइबल पकड़ने में क्यों शर्म और लाज करते हो मेरे प्यारो भाई बहनों? क्या बाइबल पकड़ोगे तो भस्म हो जाओगे? हां, कई लोग बाइबल पकड़ने से भी डर लगता है किसी किसी को, और लाज भी लगता है किसी किसी को। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, बाइबल संदेश बहुतों तक पहुंच नहीं पाया है। इसका दायी कौन है? हम लोग। कई ऐसे नगर हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन तक आज भी बाइबल वचन, बाइबल संदेश पहुंच नहीं पाया है। इसका जिम्मेदारी, ये इसका दोषीदारी हम लोग हैं। हम बाइबल संदेश दूसरों तक पहुंचाते नहीं, बाइबल संदेश दूसरों तक साझा करते नहीं, हम बाइबल भी पकड़ते नहीं, हम बाइबल भी खरीदते नहीं। हां, आग में ताया हुआ सोना भी हम लेकर नहीं आते। हां, जीवन की तलवार भी साथ नहीं पकड़ते। हां, ये वचन, ये बाइबल जीवन की तलवार है, आत्मिक तलवार है। अब बिना तलवार के हम शैतान को परास्त नहीं कर सकते। कईयों के पास बाइबल ही नहीं है, हम बाइबल भी नहीं खरीदते और बाइबल पकड़कर भी नहीं आते। एक बूढ़ी मां थी, हमेशा भेंटी बैग में बाइबल पकड़कर लाती थी। एक दिन चोर उस भेंटी बैग को चुरा ले गया। चोर क्या समझा, इस भेंटी बैग में सोना रूपा होगा, धन दौलत होगा, परंतु उस भेंटी बैग में कुछ भी नहीं था, सिर्फ बाइबल था। चोर देखा इस भेंटी बैग में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाइबल है। अब बाइबल को जब वो चोर पढ़ा, उसका जीवन ही बदल गया, बहुत बड़ा पास्टर हो गया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा, प्रभु किस तरह से काम करता है हम नहीं जानते। एक बूढ़ी मां भेंटी बैग में बाइबल लेकर आता था। वो बूढ़ी मां पढ़ने नहीं जानती थी, परंतु बाइबल लेके आती थी। एक दिन उसी भेंटी बैग को चोर चुरा ले गया, और चोर का जीवन बदल ही गया, अब वो बड़ा पास्टर हो गया। तो बोलना चाहूंगा, प्रभु किस तरह से काम करेगा हम नहीं जानते। हमारे बाइबल के द्वारा किसको जीवन मिल जाएगा हम खुद नहीं जानते। हां, हम बाइबल खरीदते हैं, बाइबल पकड़ते हैं। हां, और हमारे ही बाइबल के द्वारा दूसरों को जीवन मिल जाएगा, दूसरों को उद्धार मिल जाएगा, हम खुद नहीं जानते। प्रभु किस तरह से काम करता है हम खुद नहीं जानते। बोलो यीशु मसीह के। इसलिए हमेशा बाइबल पकड़ के लेके आओ। हां, हमेशा बाइबल पकड़ के आओ। आपके बाइबल को अगर कोई चुरा ले जाए, उसका जीवन ही बदल जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बाइबल पकड़ना सीखो, बाइबल पकड़ना सीखो। बाइबल पकड़ना सीख जाओगे तो पढ़ना भी सीख जाओगे। हां, हम मोबाइल चलाना नहीं जानते थे, मोबाइल पकड़ते पकड़ते मोबाइल चलाना सीख लिए। ठीक उसी तरह बाइबल पकड़ते पकड़ते आप बाइबल पढ़ना भी सीख जाओगे। अध्याय, मत्ती, रेफरेंस, उत्पत्ति, प्रकाशित, निर्गमन, ये खोलना भी सीख जाएंगे। हाँ, मोबाइल पकड़ते पकड़ते मोबाइल चलना जैसे आप सीख लिए, वैसे ही बाइबल पकड़ते पकड़ते आप बाइबल पढ़ना भी सीख जाओगे। तब भी अगर कोशिश करने के बावजूद भी अगर आप बाइबल
अगर पढ़ना नहीं सीख पाओगे तो एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप सचमुच में बाइबल पढ़ना नहीं सीख पाओगे तो भी चलेगा, आप ही का फायदा होगा। अगर आप बाइबल पकड़ोगे, हमेशा पकड़ोगे, तब भी अगर बाइबल पढ़ सीख नहीं पाओगे तब भी आपका ही लाभ होगा, फायदा होगा। दुष्ट लोग, बुरे लोग आपके हाथ में बाइबल देखकर डर जाएंगे। हाँ, बुरे लोग, बुरे नजर वाले लोग आपके हाथ में बाइबल देखकर डर जाएंगे। क्या कहेंगे? एमए पीएचडी पास पढ़ा होगा। हालेलुया। हाँ, आप अनपढ़ भी रहोगे, आपके हाथ में बाइबल देखकर बुरे नजर वाले क्या समझेंगे? इसके हाथ में बाइबल है, जरूर ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होगा। डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। आपके सामने दुष्ट लोग नहीं आएंगे, बुरे लोग नहीं आएंगे। ये पढ़ा लिखा टुकेल तु चटकन मारी देवा, सैंडल उठे दबा, डोरी मार दे। केनता जान लो ये पढ़ा लिखा है? केड़े बड़ बही अच्छे तार ने, केड़े मोटा बही, एड़े बही धर के देखबार नी। बोलो यीशु मसीह के। इसलिए बाइबल पकड़ना सीखो। दुष्ट लोग आपके हाथ में बाइबल देखकर डर जाएंगे, बुरे लोग आपके हाथ में बाइबल देख के घबरा जाएंगे। हाँ, बुरे नजर करने वाले लोग आपके हाथ में बाइबल देख के डर के मारे आपके सामने नहीं आएंगे, आपको नजर पजर नहीं लगाएंगे, डर जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आप बाइबल पढ़ने जानते हो या नहीं जानते हो? बाइबल पकड़ो, शैतान आपको डर जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। आप बाइबल पढ़ना जानते हो या नहीं जानते हो? बाइबल पकड़ो, पढ़ना सीख जाओगे। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, बाइबल संदेश दूसरों तक पहुंचना अति आवश्यक है। जब हम बाइबल पकड़ना सीखेंगे, बाइबल पढ़ना सीखेंगे, तभी तो हम बाइबल संदेश दूसरों तक पहुंचाने सकेंगे, पहुंचा पाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज भी कई ऐसे नगर हैं, कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन तक आज भी बाइबल संदेश, परमेश्वर का वचन पहुंच नहीं पाया है। तो इसका दाई कौन है? हम ही लोग दाई हैं। आज कईयों के पास बाइबल संदेश पहुंच नहीं पाया है। कौन पहुंचाएगा? गांव गांव बाइबल संदेश कौन पहुंचाएगा? कौन जाएगा? कौन जाएगा? अभिशाप और श्राप और अंधविश्वास में पड़े हुए लोगों के पास बाइबल संदेश कौन पहुंचाएगा? योना नबी निन्ने नगर को गया, बाइबल संदेश पहुंचाया। ठीक उसी तरह हजारों करोड़ों नगर है, हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, उन तक कौन जाएगा? कौन बाइबल संदेश, बाइबल वचन पहुंचाएगा? आज कईयों के पास बाइबल संदेश पहुंच नहीं पाया है, क्योंकि हमारे ही गलती के कारण आज कईयों के पास बाइबल संदेश पहुंच नहीं पाया है। तो बोलना चाहूंगा, चेले लोगों के समय में कुछ भी साधन नहीं था। हाँ, चेले लोगों के पास कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं था, तब भी चेले लोग पूरा दुनिया भर में बाइबल संदेश भर दिए थे। हाँ, बिना साधन के, बिना टेक्नोलॉजी के चेले लोग पूरा दुनिया भर में बाइबल संदेश भर दिए थे। हमारे पास साधन है, टेक्नोलॉजी है,
टेक्नोलॉजी के ऊपर टेक्नोलॉजी है, तब भी हम बाइबल संदेश दूसरों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। बाइबल संदेश दूसरों तक साझा कर नहीं पा रहे हैं। बाइबल संदेश दूसरों तक शेयर कर नहीं पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, दूसरों तक शेयर कर नहीं पा रहे हैं बाइबल संदेश। कलीसिया में जो संदेश दिया जाता है दूसरों तक पहुंचाओ मेरे प्यारों भाई बहनों। मंडली में जो बाइबल संदेश दिया जाता है, बाइबल मैसेज दिया जाता है, दूसरों तक पहुंचाओ, दूसरों तक साझा करो, दूसरों तक शेयर करो। हाँ, कलीसिया मंडली में जो बाइबल संदेश दिया जाता है इसको यूट्यूब में छोड़ा जाता है। बहुत आसान तरीका है दूसरों तक पहुंचाना। हाँ, मंडली में जो संदेश दिया जाता है, कलीसिया में जो संदेश दिया जाता है, कलीसिया के तरफ से जो यूट्यूब में संदेश छोड़ा जाता है, इसको दूसरों तक शेयर करना। हाँ, नगर नगर शेयर करना, राज्य राज्य देश देश शेयर करना, दूर दूर तक साझा करना, दूसरों तक पहुंचाना बहुत ही आसान विषय है। परंतु चेले लोगों के पास यह टेक्नोलॉजी नहीं था। अगर प्रेरित पौलुस को टेक्नोलॉजी मिल जाता तो सारा पृथ्वी को ही पवित्र वचन बाइबल संदेश से उतुल पुतुल करके पूरा ही भर देता। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा, बाइबल संदेश कलीसिया के तरफ से यूट्यूब में छोड़ा जाता है, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, अपने दोस्तों के पास पहुंचा सकते हैं। हाँ, फेसबुक फ्रेंड के पास पहुंचा सकते हैं। कलीसिया के तरफ से जो संदेश मैसेज दिया जाता है बहुत ही आसान तरीका है। शेयर बटन दबाओ, दूसर तक बाइबल संदेश शेयर हो जाएगा, पहुंच जाएगा, साझा हो जाएगा। आसान तरीका है। परंतु हम ये आसान काम को भी नहीं करते, छोटी छोटी काम को भी हम नहीं करते। प्रभु साफ साफ कहता है तुम मेरे नाम से बड़े बड़े काम करोगे, परंतु हम शेयर बटन भी दबा नहीं पाते। शेयर बटन दबाते तो बाइबल संदेश दूसरों तक पहुंच जाता। एक छोटा सा काम हमसे हो नहीं पाता, अब बड़े बड़े सपने देखते हैं हम लोग। प्रभु साफ साफ कहता है तुम मेरे नाम से बड़े बड़े काम करोगे। हमसे तो छोटा सा काम नहीं होता, बड़े बड़े काम कैसे होगा? बोलो यीशु मसीह के। हम तो शेयर बटन ही दबा नहीं पाते, लाइक बटन ही दबा नहीं पाते, कमेंट बटन ही दबा नहीं पाते। लाइक बटन का मतलब समझते हो? कलीसिया के तरफ से जो संदेश दिया जाता है, और जब लाइक मारते हो इसका मतलब आप कलीसिया को पसंद करते हो। हालेलुया, हाँ। कलीसिया के तरफ से जो संदेश यूट्यूब में छोड़ा जाता है और आप जब लाइक मारते हो इसका मतलब है आप कलीसिया को पसंद करते हो, दिलो जान से चाहते हो आप कलीसिया को। अंतर्यामी परमेश्वर है। आप कलीसिया को प्रेम करते हो कि नहीं करते हो? अंतर्यामी परमेश्वर जान जाता है। बोलो यीशु मसीह के। अंतर्यामी
परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है। आप कलीसिया को प्रेम करते हो कि नहीं करते? आप परमेश्वर के राज्य को पसंद करते हो कि नहीं करते हो? आप बाइबल संदेश को जो कलीसिया के तरफ से यूट्यूब में छोड़ा जाता है, आप पसंद करते हो कि नहीं करते? अंतर्यामी खुदा है, जान जाता है। आपकी लाइक से जान जाता है। बोलो यीशु मसीह की। लाइक नहीं करते, इसका मतलब अंतर्यामी खुदा जान जाता है। कलीसिया का खाना आपको पसंद नहीं है, अंतर्यामी खुदा जान जाता है। बाहर का खाना, डॉक्टर खाना याद रखना, घर का खाना मजबूत रखना, परंतु आपको घर का खाना पसंद नहीं है। अंतर्यामी खुदा जान जाता है। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, घर में एक रसोई करने वाली महिला रहती है, चाहे जैसे भी रसोई किया हो, मीठा हो या सीठा हो, घर का खाना मजबूत रहना। एक रसोई, घर का एक रसोई महिला जब घर में रसोई करता है, सीठा हो या मीठा हो, घर का खाना है, घर का खाना सीठा हो या मीठा हो, घर का खाना मजबूत रहना है। परंतु बाहर का खाना मीठा और चिकनी भी हो, परंतु डॉक्टर खाना है। बोलो यीशु मसीह की। याद रखना, माँ और बाप जो घर में खाना बनाते हैं, मीठा हो या सीठा हो, परंतु मीठा हो या सीठा हो, घर का खाना है, घर का खाना मजबूत रहना है। परंतु बाहर में जो खाना है, मीठा होगा, चिकनी होगा, बहुत मीठा होगा, बहुत चिकनी होगा, मन मोहित होगा, सुहावने होगा, परंतु बाहर का खाना डॉक्टर खाना ही है मेरे प्यारे। बोलो यीशु मसीह के। तो अंतर्यामी खुदा जान जाता है कि आपको घर का खाना पसंद है कि नहीं पसंद। अंतर्यामी खुदा जान जाता है। यूट्यूब में आत्मिक भोजन, कलीसिया की खाना छोड़ा जाता है। कलीसिया का रोटी जो कलीसिया के तरफ से आत्मिक भोजन दिया जाता है, उसको यूट्यूब में छोड़ा जाता है। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, लाइक करने का मतलब है आप कलीसिया को पसंद करते हैं, परमेश्वर के राज्य को पसंद करते हैं, घर की भोजन को पसंद करते हैं। कमेंट करने का मतलब है, कमेंट बटन दबाने का मतलब है आप कलीसिया के साथ खड़े हो। कमेंट में लिखो आमेन, यस, या फिर आपके अगुवाई के अनुसार कुछ भी कमेंट में लिखो, हजारों करोड़ों लोग पढ़ेंगे, जीवन पाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। जब आप कमेंट में आमेन लिखते हो, यस लिखते हो, ओके लिखते हो, या फिर बहुत सारे अच्छे शब्द लिखते हो, कमेंट करते हो, इसका मतलब है आप कलीसिया के साथ, हाँ, घर के भोजन के साथ खड़े हो। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। और शेयर करने का मतलब है दूसरों तक बाइबल संदेश शेयर करना, दूसरों तक बाइबल संदेश साझा करना। शेयर करने का मतलब है दूसरों तक बाइबल संदेश, घर का खाना दूसरों तक पहुंचाना। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, हम तो सब्सक्राइब भी नहीं करते। सब्सक्राइब करने का मतलब जानते हो? जो भी घर का भोजन है, सब भोजन आपके पास पहुंचेगा।
हाँ, जितना भी घर का भोजन है सब भोजन आपके पास पहुंचेगा। सब्सक्राइब करने का यही मतलब है। उपवास प्रार्थना का भोजन भी आपके पास पहुंचेगा, संडे आराधना का भोजन भी आपके पास पहुंचेगा। कलीसिया में जितना भी भोजन परोसा जाता है हर भोजन आप तक पहुंचेगा। सब्सक्राइब करने का मतलब यही है। हालेलुया। अंतर्यामी खुदा है, एक हफ्ता में हिसाब लिखेगा। कौन कितना सब्सक्राइब कर रहे हैं, कौन कितना लाइक कर रहे हैं, हिसाब किताब लिखने वाला खुदा आपका लाइक हिसाब किताब करेगा, आपका कमेंट शेयर को हिसाब किताब करेगा परमेश्वर आने वाले दिनों में। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, कलीसिया के तरफ से एक चैनल बनाया गया है। हाँ, आनंद जीवन पेंटेकोस्टल कलीसिया के तरफ से एक चैनल यूट्यूब में बनाया गया है और घर का भोजन वहीं छोड़ा जाता है। हाँ, घर का भोजन वहीं छोड़ा जाता है। आप लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कलीसिया को बढ़ाओ, कलीसिया आपको बढ़ाएगा। हाँ, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाओ, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। कलीसिया की चिंता करो, कलीसिया आपकी चिंता करेगा। हाँ, दूर दूर तक, नगर नगर तक कलीसिया को, हाँ, कलीसिया की भोजन को पहुंचाओ, कलीसिया आपको बढ़ाएगा। लाइक करने का मतलब है आप कलीसिया को पसंद करते हो, कमेंट करने का मतलब है आप कलीसिया के साथ खड़े हो, सब्सक्राइब करने का मतलब है हर समय आपके पास कलीसिया का भोजन पहुंचेगा, शेयर करने का मतलब है आप कलीसिया को बढ़ा रहे हो, परमेश्वर के राज्य को उन्नति कर रहे हो। परमेश्वर के राज्य को उन्नति करोगे, परमेश्वर आपको उन्नति करेगा। साधारण काम है, आसान काम है। बोलो यीशु मसीह के आसान काम है, परंतु आसान काम भी हमसे हो नहीं पाता, एक छोटी सी काम भी हमसे हो नहीं पाता, तो बड़े बड़े काम यीशु मसीह के नाम से कैसे करेंगे मेरे प्यारो भाई बहनों। कईयों को लाइक मारना शर्म लगता है, कईयों को कमेंट मारना भी, कमेंट बटन दबाना भी शर्म लगता है, कईयों को शेयर करना भी शर्म लगता है, परंतु अपना सेल्फी पोस्ट करने में हमें शर्म नहीं लगता है। स्मार्ट मोबाइल पकड़ने में हमें शर्म नहीं लगता। बोलो यीशु मसीह के। हमें बड़े बड़े स्मार्ट मोबाइल पकड़ने में हमें शर्म नहीं लगता और सेल्फी पोस्ट करने में हमें शर्म नहीं लगता, और इधर की बातें उधर की बातें पोस्ट करने में, इधर की बातें उधर शेयर करने में, और हीरो हीरोइन को लाइक करने में, या फिर बाहर के बहुत सारे चैनल हैं, बाहर में और बहुत चैनल, कलीसिया के चैनल को छोड़कर बाहर और चैनल हैं, उनके चैनल में लाइक कमेंट शेयर करना हमें शर्म लाज कुछ भी नहीं लगता, परंतु कलीसिया की चैनल को शेयर करना हमें शर्म लगता है। कलीसिया में जुड़ना हमें शर्म नहीं लगता, परंतु कलीसिया की चैनल को शेयर करने में हमें शर्म लगता है। कलीसिया से फायदा उठाना हमें शर्म नहीं लगता। हाँ, कलीसिया से फायदा उठाना हमें शर्म नहीं लगता, परंतु कलीसिया की जो चैनल है यूट्यूब चैनल में, उस चैनल को शेयर करने में, दूसरों तक पहुंचाने में हमें शर्म लगता है। बोलो यीशु मसीह के।
लाज शर्म को उतार फेंको मेरे प्यारो भाई बहनों। हमारा यीशु मसीह को नंगा सूली पर चढ़ाया था विरोधियों ने। अगर वो लाजा जाता तो हमारे पापों के लिए कौन बलिदान होता। नंगा चढ़ा था बिना लाज शर्म के। एक छोटा सा कपड़ा खाली सिर्फ यहां अंगोछा जैसे बांधा था और नंगा पान को हमारा यीशु मसीह नहीं लजाया। नंगापन में ही सूली में चढ़ गया हमारे पापों के खातिर, हमारे गुनाहों के खातिर। और हमें बाइबल संदेश दूसरों तक शेयर करने में शर्म आता है। हाँ, बाइबल मैसेज दूसरों तक पहुंचाने में हमें शर्म आता है। कलीसिया के तरफ से एक चैनल बनाया गया है, उस चैनल को भी दूसरों तक शेयर करने में हमें शर्म आता है। हमारे यीशु मसीह नंगा सूली पर चढ़ गया, नंगा, ना तो शर्माया ना तो लजाया, नंगा चढ़ गया। अगर वो नंगा नहीं चढ़ता तो हम नंगे हो जाते। हाँ, वो नंगा चढ़ा ताकि मेरा बेटा बेटी नंगा ना रहे। उसके नंगे होने से हम उद्धार की वस्त्र पहन पाए। अब शर्म करते हो, लाजाते हो। उसके नंगे होने के कारण आज हम नंगे नहीं हैं, नहीं तो हम नंगे थे। उसके नंगे होने के कारण हमारे बदन में उद्धार का वस्त्र आया। हमारा नंगेपन को यीशु मसीह खुद नंगा होकर ढाप दिया। और हम कलीसिया के चैनल को दूसरों तक पहुंचाने में हम शर्म करते हैं, लजाते हैं। और अपने ही सेल्फी, अपने ही फोटो को शेयर करने में और इधर उधर की बातें शेयर करने में हम नहीं लजाते। अपनी सेल्फी पोस्ट करते रहते हैं। नया नया कपड़ा खरीदो, नया नया कपड़ा पहनो और नया नया सेल्फी करो और नया नया जगह जाओ और तीर्थ यात्रा जाओ, दिल्ली जाओ, बॉम्बे जाओ, आगरा जाओ, सब जगह जाओ, सेल्फी पोस्ट करो और फेसबुक, यूट्यूब, सब इंस्टाग्राम में अपना फोटो पोस्ट करके भर दो। परंतु कलीसिया का चैनल किसी भी पोस्ट में, किसी भी प्लेटफॉर्म में हम पोस्ट नहीं करते। बोलो यीशु मसीह की। गलती किसका है? आज हजारों करोड़ों लोगों के पास क्यों बाइबल संदेश पहुंच नहीं पा रहा है? एक ही बटन दबाओगे अमेरिका पहुंच जाएगा मेरे प्यारों भाई बहनों। बाइबल संदेश इतना आसान तरीका। बोलो यीशु मसीह की। एक ही शेयर बटन दबाओगे कलीसिया का भोजन अमेरिका पहुंच जाएगा। हालेलुया। क्यों लगाते हो? बोलो यीशु मसीह के। हमारे ही गलती के कारण हजारों करोड़ों लोगों के पास कलीसिया की भोजन, आत्मिक भोजन, बाइबल संदेश पहुंच नहीं पा रहा है मेरे प्यारों भाई बहनों। निन्ने नगर के पास बाइबल संदेश पहुंच गया और निन्ने नगर के लोग बच गए। परंतु हमारे ही गलती के कारण हजारों नगर है, उस नगर तक आज भी बाइबल संदेश, बाइबल वचन पहुंच नहीं पाया है। क्योंकि हमारे ही गलती के कारण एक आसान तरीका है, शेयर बटन दबाओ, नगर नगर बाइबल संदेश पहुंच जाएगा। शेयर बटन दबाओ, हर व्यक्तियों के पास बाइबल संदेश पहुंच जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, एक बाइबल रेफरेंस निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। लूका 9 अध्याय 13 पद से 17 पद तक अब पढ़ेंगे। लूका 9 अध्याय 13 पद से 17 पद तक आप पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ और कुछ नहीं।
परंतु हां, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है, क्योंकि वहां पर लगभग 5,000 पुरुष थे। और उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पंक्ति पंक्ति में बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछली ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़कर चेलों को दिया गया कि लोगों को परोसे। अर्थात सब खाकर तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां 12 झोड़ियां भर उठाए। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो यहां पर एक शब्द आया है, परोसना। यीशु मसीह 5 रोटी में से एक रोटी लिया, स्वर्ग की ओर देखकर रोटी तोड़ा और चेले लोगों को दिया। और चेले लोग क्या किए? 5,000 लोगों को परोसते गए। एक शब्द आया है परोसना, परोसते गए। उस शब्द को मार्क कर लेंगे, परोसना। यीशु मसीह रोटी लिया, धन्यवाद दिया, स्वर्ग की ओर देखा, तोड़ा और उस रोटी को तोड़कर चेले लोगों को दिया। और चेले लोग 5,000 लोगों को परसने की काम किए, यानी परोसे, यानी बांटे। और क्या हुआ जानते हो? जब चेले लोग रोटी बांटे, रोटी परोसे, तो चमत्कार हुआ। 5,000 लोग खा के तृप्त हो गए। कैसे तृप्त हुए 5,000 लोग मेरे प्यारों भाई बहनों? चेले लोग जब रोटी बांटे तो 5,000 लोग तृप्त हो गए, नाश होने से बच गए। जब आप बाइबल संदेश बांटोगे, करोड़ों करोड़ों लोग तृप्त हो जाएंगे, नाश होने से बच जाएंगे। चेले लोग जब 5,000 लोगों को रोटी परोसना शब्द को मार्क कर दीजिए। चेले लोग जब रोटी परोसे तो अद्भुत चमत्कार हुआ। 5,000 लोग तृप्त हो गए, नाश होने से बच गए। ठीक उसी तरह कलीसिया का भोजन बांटोगे, हाँ, 5,000 लोगों के पास बांटोगे कलीसिया का भोजन, कलीसिया की आत्मिक रोटी बांटोगे, तो हजारों लोग तृप्त हो जाएंगे, नाश होने से बच जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, चेले लोग जब रोटी परोसे, चेले लोग जब रोटी बांटे, तभी जाकर 5,000 लोग तृप्त हुए और नाश होने से बच गए। यदि आज से आप कलीसिया की भोजन को दूसरों तक बांटोगे, दूसरों तक शेयर करोगे, तो हजारों करोड़ों लोग बच जाएंगे और नाश होने से, हाँ, अनंत मृत्यु से बच जाएंगे। मेरे प्यारों भाई बहनों, समझने की कोशिश करो। चेले लोग रोटी बांटे, भोजन बांटे, अब 5,000 लोग तृप्त हो गए। ठीक उसी तरह आप कलीसिया की भोजन, हाँ, बाइबल संदेश दूर दूर तक बांटोगे, दूर दूर तक परोसोगे, तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हजारों करोड़ों लोग नाश होने से बच जाएंगे। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अभी से, वर्तमान से ही कलीसिया का भोजन, आत्मिक भोजन, हाँ, कलीसिया का संदेश जो यूट्यूब में छोड़ा जाता है, एक दूसरे को परोसो, एक दूसरे को बांटो,
एक दूसरे तक पहुंचाओ, एक दूसरे तक साझा करो। जब चेले लोग रोटी बांटे, अद्भुत चमत्कार हुआ। 5-5 हजार लोग तृप्त हो गए, नाश होने से बच गए। जब अब बांटोगे, कलीसिया का भोजन बांटोगे, बाइबल संदेश, कलीसिया का संदेश बांटोगे, सचमुच में मेरे प्यारों बहनों, करोड़ों करोड़ों लोग तृप्त हो जाएंगे, नाश होने से बच जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। जब चेले लोग रोटी बांटने लगे, रोटी परसने लगे, तो चमत्कार हुआ। 5,000 लोग खाकर तृप्त हो गए और नाश होने से बच गए। इतना ही नहीं, और एक चमत्कार हुआ। उनका रोटी का भी अभाव नहीं हुआ। उनका रोटी बढ़ते ही चला गया, बढ़ते ही चला गया, 12 जोड़ी हो गया। मेरे प्यारों भाई बहनों, कलीसिया का भोजन बांटोगे, कभी अभाव नहीं होगा। कलीसिया का भोजन बांटोगे तो बढ़ते ही चला जाएगा, बढ़ते ही चला जाएगा। जैसे उन लोगों का रोटी बढ़ते ही चला गया, 12 झुड़ी हो गया, उसी तरह से कलीसिया का संदेश, कलीसिया का भोजन बांटोगे तो बढ़ते ही चले जाओगे, बढ़ते ही चले जाओगे, कभी घाटी अभाव में नहीं रहोगे। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, जब वे रोटी बांटे तो उनका रोटी बढ़ते ही चला गया, 12 झुड़ी हो गया। ठीक उसी तरह कलीसिया का संदेश जब परोसोगे, शेयर करोगे, बांटोगे, दूसरों तक पहुंचाओगे, तो अब घाटी अभाव में नहीं रहोगे। कलीसिया का भोजन अगर दूसरों तक पहुंचाओगे तो अब घाटी अभाव में नहीं रहोगे, बढ़ते ही चले जाओगे, बढ़ते ही चले जाओगे। जितना बांटोगे उतना आशीर्वाद पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को जितना बढ़ाओगे, परमेश्वर आपको उतना बढ़ाएगा। बाइबल संदेश जितना दूर दूर तक पहुंचाओगे, बाइबल संदेश जितना दूर दूर तक फैलाओगे, परमेश्वर भी आपको उतना ही फैला देगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बांटने से कभी अभाव नहीं होता। बांटने से अभाव समस्या दूर हो जाता है और बढ़ोतरी आता है। चले लोग रोटी बांटे, ठीक उसी तरह जब कलीसिया का भोजन, आत्मिक भोजन बांटोगे तो घाटी अभाव में नहीं रहोगे, बढ़ते ही चले जाओगे। उनका रोटी बढ़ते ही चला गया, 12 जोड़ी हो गया। ठीक उसी तरह आप जब संदेश बांटोगे, आप जब बाइबल वचन बांटोगे, परमेश्वर के संदेश बांटोगे, तो आप घाटी अभाव में नहीं रहोगे, बढ़ते ही चले जाओगे। बोलो यीशु मसीह के। बहुत आसान तरीका है। यूट्यूब में शेयर बटन दबाओ, दूसरों तक वचन बांटो। हां, यूट्यूब में शेयर बटन दबाओ, दूसरों तक बाइबल संदेश परोसो। बहुत आसान तरीका है, परंतु आसान काम भी हमसे हो नहीं पाता। इसीलिए परमेश्वर यशाया पुस्तक में कहता है, इसीलिए परमेश्वर खुदा यशाया पुस्तक में क्या कहता है जानते हो? हाँ, हमारा परमेश्वर यशाया पुस्तक में 1 अध्याय 2 पद और 3 पद में परमेश्वर हमें क्या कहता है जानते हो? क्यों हम आसान काम भी कर नहीं पाते, छोटी सी काम भी हमसे हो नहीं पाता, इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है, पढ़ो। हे स्वर्ग सुनो और हे पृथ्वी कान लगाओ, क्योंकि यहोवा क्या कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनका बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। 3 पद में, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। मैं
मेरी प्रजा विचार नहीं करती। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यहां बहुत सा शब्द है, परंतु एक शब्द जो है, मेरी प्रजा मेरी विचार नहीं करती, आखिरी लाइन। परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, अब मेरा प्रजा मेरा विचार नहीं करता। यहां पर साफ साफ परमेश्वर कह रहा है, मेरा संतान, मेरा प्रजा, मेरा वंश मेरा ही विचार नहीं करता। मेरा बेटा बेटी मेरा ही विचार नहीं करता, भूल जाता है। जैसे ही पगार आता है मुझे ही भूल जाता है। मेरा संतान, मेरा बेटा बेटी, मेरी भेड़ मुझे ही भूल जाते हैं, मेरा विचार नहीं करते। हालेलुया। एक छोटा सा काम हमसे हो नहीं पाता, एक आसान काम हमसे हो नहीं पाता। शेयर बटन दबाएंगे, कलीसिया में जो चैनल बनाया गया है उस चैनल में शेयर बटन दबाएंगे तो दूसरों तक आत्मिक भोजन पहुंच जाएगा। हाँ, शेयर बटन दबाएंगे तो दूसरों तक आत्मिक भोजन पहुंच जाएगा। हालेलुया। शेयर बटन दबाने का मतलब आत्मिक भोजन परोसना, आत्मिक भोजन बांटना। बोलो यीशु मसीह के। परंतु आसान काम भी हमसे हो नहीं पाता, इसलिए यीशु मसीह कहता है, मेरा ही भेड़, मेरा ही भेड़ मुझे नहीं पहचानता, मेरा ही बेटा बेटी मुझे नहीं पहचानता, अब मेरा ही बिल्ली मुझी को म्याऊं, मेरा ही भेड़ सींग लेकर मुझे ही ढूंढता है। बोलो यीशु मसीह की। मेरा प्रजा मेरा विचार नहीं करता, बल्कि मुझसे लड़ता है, झगड़ता है, बलवा करता है, विरोध करता है, मुझी को ढूंढता है। मेरा प्रजा, मेरा भेड़, मेरा वंश, मेरा बेटी मुझे विचार, मेरा विचार नहीं करता। विचार करना पड़ेगा। हाँ, परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ेगा इसके विषय में विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बाइबल संदेश कलीसिया की चैनल दूर दूर तक कैसे पहुंचेगा, इसका विचार हमको करना पड़ेगा। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी कैसा होगा, इसके विषय में विचार हमें करना पड़ेगा। प्रभु साफ साफ कहता है, मेरा बेटा बेटी मेरा विचार नहीं करते। विचार करना पड़ेगा कैसे दूर दूर तक कलीसिया का भोजन पहुंच पाए। आत्मिक भोजन, बाइबल संदेश, परमेश्वर के संदेश दूर दूर तक, हजारों करोड़ों निन्ने नगर के जैसे हजारों करोड़ों नगर हैं। अगर वहां वचन पहुंच जाएगा, आत्मिक भोजन पहुंच जाएगा तो है वो नगर बच जाएगा। इसके विषय में कौन विचार करेगा? परमेश्वर कहता है, मेरा बेटा बेटी मेरा विचार नहीं करते। बाइबल संदेश दूर दूर तक पहुंचाने का विचार हमें ठानना पड़ेगा। कलीसिया की चैनल को हर एक जगह पहुंचाने की संकल्प हमें ठानना पड़ेगा। हमें विचार लेना पड़ेगा, आज ही वो विचार लेना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रजा, मेरा बेटा बेटी मेरा विचार नहीं करते। प्रभु रो रहा है, विचार करना पड़ेगा। कैसे प्रभु का वचन दूर दूर तक पहुंच पाए, इसका विचार आज ही निर्णय लेना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को, बाइबल संदेश को
दूर दूर तक शेयर करो मेरे प्यारो भाई बहनों। बाइबल संदेश दूसरों तक पहुंचाओ, और दूसरों तक पहुंचाना अति आवश्यक है मेरे प्यारो भाई बहनों, अति जरूरी है। हाँ, अति जरूरी है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। और एक बाइबल रेफरेंस निकालेंगे, अब बंद करेंगे। टॉपिक लंबा था मेरे प्यारो भाई बहनों, परंतु मैं शॉर्ट तरीके से रखना चाहूंगा। एक बाइबल रेफरेंस निकालेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। मत्ती 25 अध्याय 41 से 43। मत्ती 25 अध्याय 41 से 43 पढ़िए। तब वह बाई और वालों से कहेगा, ध्यान पूर्वक सुनो, जब जजमेंट का दिन आएगा, न्याय आसन के सामने यीशु मसीह चुन चुन कर हर एक से हिसाब लेगा। हाँ, चुन चुन कर हर एक से हिसाब लेगा, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो जन्मजात क्रिश्चियन भी क्यों ना हो। परमेश्वर न्याय आसन के सामने हर एक से चुन चुन कर हिसाब लेगा। तब वो भाई और बालों से कहेगा, पढ़िए। तब वह भाई और बालों से कहेगा, तब वो भाई और बालों से कहेगा, हे श्रापित लोग, हे श्रापित लोग, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और शैतान की चेलों के लिए, शैतान की चेलों के लिए, यानी शैतान के दूतों के लिए तैयार की गई है। रुक जाइए। न्याय आसन के सामने प्रभु हर एक को चुन चुन के सवाल करेगा। हाँ, पूछेगा, मेरा बाइबल संदेश क्या दूर दूर तक तू पहुंचाया था? हाँ, मेरा बाइबल संदेश दूर दूर तक, नगर नगर तक, हर व्यक्तियों के तक क्या तू पहुंचाया था? हाँ, बाइबल संदेश क्या तू शेयर किया था? बाइबल संदेश क्या तू बांटा था? न्याय आसन के सामने प्रभु चुन चुन कर हर एक व्यक्ति को पूछेगा, कोई नहीं बचेगा उस दिन। पूछेगा, क्या बाइबल संदेश तू दूसरों तक पहुंचाया था? क्या बाइबल संदेश दूसरों तक शेयर किया था? हर एक को परमेश्वर चुन चुन के पूछेगा। फिर आगे पढ़िए। क्योंकि मैं भूखा था। सुनिए, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, भूखे हैं, आत्मिक भोजन की भूख, वचन की भूख। उन तक हमें आत्मिक भोजन परोसना था। न्याय आसन के सामने कोई नहीं बचेगा। साफ साफ परमेश्वर कहेगा, मैं भूखा था। फिर आगे, और तुमने मुझे खाने को नहीं अब तुम लोग मुझे आत्मिक भोजन, कलीसिया का भोजन जो हर इतवार तुम्हें मिलता है, आपका पास्टर जो आत्मिक भोजन देता है, वो आत्मिक भोजन मुझे तुम लोग नहीं खिलाए, क्योंकि मैं भूखा था। फिर आगे, मैं प्यासा था, अब तुमने मुझे खाने नहीं दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे जीवन के पानी, वचन ही जीवन की पानी है, बाइबल संदेश ही जीवन की पानी है। अब तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं भूखा था, तुमने खाना नहीं खिलाया। कौन सा खाना? कलीसिया का खाना। आज ही से खाना परसो मेरे प्यारो भाई बहनों। जैसे चेले लोग परोसने लगे, अब 5000 लोग खाकर तृप्त हो गए और नाश होने से बच गए। कलीसिया का रोटी, कलीसिया का भोजन चेले लोगों के समान बांटो, परोसो।
नहीं तो परमेश्वर साफ साफ न्याय आसन के सामने आपका न्याय करेगा, पूछेगा, मैं भूखा था, मुझे आत्मिक भोजन का भूख था और तुमने कलीसिया का भोजन मुझ तक नहीं पहुंचाए, कलीसिया का भोजन मुझे नहीं खिलाए। जीवन का पानी जो तुम कलीसिया में पीते हो, वो जीवन की पानी तुम मुझे नहीं पिलाए, नहीं तो मैं बच जाता। बोलो यीशु मसीह के। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। फिर आगे, मैं परदेसी था, मैं परदेसी था, और तुमने मुझे, मैं खोए हुए भेड़ था, परदेसी था, मेरा चर्च घर नहीं था, आत्मिक पिता नहीं था, मंडली नहीं था, हाँ प्रार्थना करने का घर नहीं था, परदेसी था। फिर आगे, और तुमने मुझे अपने घर में, और तुम लोग मुझे अपने घर, प्रार्थना के घर, आनंद जीवन के घर में नहीं लाए। फिर आगे, मैं नंगा था, मैं नंगा था, और तुमने मुझे, हाँ उद्धार के वस्त्र मैं नहीं पहना था, मैं नंगा था और तुमने नहीं पहनाए। अब तुमने उद्धार का वस्त्र, मन फिराव का वस्त्र तुमने नहीं पहनाए। साफ साफ न्याय आसन के सामने परमेश्वर चुन चुन कर पूछेगा, मैं भूखा था, प्यासा था, परदेसी था, मेरा घर नहीं था, चर्च नहीं था, आत्मिक पिता नहीं था, मेरा भाई बहन नहीं थे। कलीसिया में तुम्हारा भाई बहन है, परंतु मेरा भाई बहन नहीं था। तुम अपने भाई बहनों के पास मुझे नहीं लिए, बेसहारा कर दिए, अनाथ कर दिए, अपने घर अनंत जीवन घर नहीं लेके गए। साफ साफ परमेश्वर हिसाब किताब करके पूछेगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, 41 पद में लिखा गया है, तब वह बाईं और बालों से कहेगा, हे श्रापित लोग, जो कोई शेयर बटन नहीं दबाएगा। ध्यानपूर्वक सुनो, कलीसिया के नाम पर एक चैनल बनाया गया है, और जो उस चैनल में सब्सक्राइब नहीं करेगा, शेयर बटन नहीं दबाएगा, वो क्या होगा? वो श्रापित लोग होगा। साफ साफ लिखा गया है, तब वो बाईं और बालों से कहेगा, हे श्रापित लोग, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके चेलों के लिए बनाया गया है, तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, प्यासा था, अब तुमने मुझे खाना नहीं खिलाए, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाए। जो शेयर बटन नहीं दबाएगा, जो जीवन की पानी नहीं बांटेगा, जो आत्मिक भोजन नहीं बांटेगा, आत्मिक भोजन नहीं परोसेगा, वो श्रापित व्यक्ति है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो दूसरों तक भोजन नहीं पहुंचाएगा, दूसरों तक बाइबल संदेश नहीं पहुंचाएगा, जो परमेश्वर का संदेश दूसरों तक नहीं पहुंचाएगा, वो कैसा व्यक्ति है? श्रापित व्यक्ति है। साफ साफ यहां लिखा गया है, श्रापित लोगों। तब वो बाईं वालों से कहेगा, हे श्रापित लोग। याद रखना, जो कलीसिया का भोजन दूसरों तक नहीं पहुंचाएगा, वो श्रापित व्यक्ति है। उसका श्राप अभिशाप कभी नहीं जाएगा। साफ साफ यहां लिखा गया है, मैं भूखा था, प्यासा था। बाईं वालों से कहेगा, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, तुम श्रापित लोग हो। इस तरीके से बाएं वालों को कहेगा, हे श्रापित लोग, चले जाओ, नरक में चले जाओ। जो खाना शेयर नहीं करता, जो आत्मिक भोजन दूसरों तक नहीं पहुंचाता, जो कलीसिया का भोजन दूसरों तक नहीं पहुंचाता, वो श्रापित है। हालेलुया। हे श्रापित लोग, मेरे
सामने से दूर हटो और अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और शैतान की चेले के लिए बनाया गया है, जो भोजन नहीं बांटेगा और नरक लोक में जाएगा, जो कलीसिया की भोजन दूसरों तक शेयर नहीं करेगा और नरक लोक में जाएगा। वो श्रापित अभिशाप पाने वाला व्यक्ति है। बोलो यीशु मसीह की। इतना ही नहीं, जो कलीसिया में लोगों को नहीं लाएगा वो भी श्रापित व्यक्ति है। मैं परदेसी था, प्रभु कहेगा, अपने घर मुझे नहीं लाए बोलेगा। खोए हुए भेड़ों को ले आओ अपने घर, नहीं तो प्रभु कहेगा मैं परदेसी था, अनाथ था, बेसहारा था, मेरा घर नहीं था। जो नंगे फिर रहे हैं, पाप अभिशाप में जो नंगे फिर रहे हैं, उन सबों को वस्त्र पहनाने अपने घर को ले आओ। श्रापित होने से बच जाओ, नरक जाने से बच जाओ। भूखे प्यासे लोगों के पास कलीसिया की भोजन शेयर करो, बांटो, परोसो, उन तक पहुंचाओ, श्रापित होने से बच जाओ। मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर नहीं लाए, मैं नंगा था, मेरा कपड़ा नहीं था, मैं बीमार था, बंदी गृह में था, अब तुमने मेरी शुद्धि नहीं की। मेरे प्यारो भाई बहन, पाप में जो बीमार पड़े हुए हैं, अभिशाप श्राप में जो आत्मिक तरीके से रोगी हो गए हैं, इन सबों का शुद्धि लो, चिंता करो, सबको अपने घर, प्रार्थना के घर, अपने कलीसिया, अपने चर्च में, इन सबों को, नंगे लोगों को, परदेसी लोगों को, भूखे प्यासे लोगों को भोजन खाने के लिए, वस्त्र पहनाने के लिए, घर में ठहरने के लिए, सबको लेके आ जाओ, श्रापित होने से बच जाओ। हालेलुया। अगर भोजन नहीं शेयर करोगे, बाइबल संदेश नहीं पहुंचाओगे, तो श्रापित बन जाओगे। और वो बाएं वालों को कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से दूर हो जाओ और वहां चले जाओ जो सदा काल का नरक लोग है। वो बाएं वालों को कहेगा, हे श्रापित लोग, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। श्रापित होने से बचना है तो कलीसिया को भर दो, परमेश्वर के राज्य को भर दो। जितने भी नंगे फिर रहे हैं उनको उद्धार और मन फिराव को वस्त्र पहनाने के लिए कलीसिया में ले आओ। और जितने भी भूखे प्यासे इस दुनिया में भटक रहे हैं, इन सबों को कलीसिया में आत्मिक भोजन, स्वर्गीय भोजन खिलाने के लिए, जितने भी भूखे प्यासे दुनिया में भटक रहे हैं, इन सबों को आत्मिक भोजन खिलाने के लिए कलीसिया में, आपकी पवित्र समाज में ले आओ। मेरे प्यारो भाई बहनों, सब परदेशियों को ले आओ और श्रापित होने से बच जाओ, अनंत आग से बच जाओ। नहीं तो बाएं वालों को परमेश्वर कहेगा, मेरे सामने से हटो। श्रापित लोगों, खाली चर्च जाते थे, सीट गरम करते थे, सुखनी जीवन जीते थे, आरामदायक जीवन जीते थे, अब मेरे लिए रिस्क और जोखिम नहीं उठाते थे, और सुसमाचार आत्मिक भोजन, कलीसिया का भोजन दूसरों तक शेयर नहीं करते थे, ना ही पहुंचाते थे, ना ही बांटते थे, खुद खाते थे और चर्बी मोटा करते थे। हालेलुया। एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। ये जो संदेश है यूट्यूब चैनल में, कलीसिया के चैनल में छोड़ा जाएगा, क्या शेयर करेंगे? हालेलुया। दूसरों तक परोसेंगे, दूसरों तक बांटेंगे, अमेरिका तक बांटेंगे, चाइना तक बांटेंगे, निन्ने नगर तक बांटेंगे, आज के संदेश को निन्ने नगर तक पहुंचाएंगे। लाज शर्म छोड़ दो मेरे प्यारो भाई। आज से, अभी से यदि बाइबल संदेश दूसरों तक बांटोगे, शेयर करोगे, तो हजारों निन्ने नगर बच जाएगा। नहीं तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आपको श्रापित होने से कोई बचा नहीं पाएगा।
आपको अनंत आग से कोई नहीं बचा पाएगा। भूखे को, प्यासों को, परदेशियों को, अनाथ जो फिर रहे हैं, उन सबों को भोजन परोसो, आत्मिक भोजन परोसो, अश्रापित होने से और अनंत आग से बच जाओ। बोलो यीशु मसीह के। तो श्रापित होने से बचने के लिए एक ही उपाय है, भोजन परोसना। हाँ, आत्मिक भोजन। कलीसिया में जो भोजन दिया जा रहा है, इसी भोजन को दूसरों को परोसना, दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों तक साझा करना। मैं भूखा था, प्यासा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। यदि आज की आत्मिक संदेश को दूसरों तक परोसेंगे तो श्रापित होने से बच जाएंगे। हालेलुया। आज की आत्मिक भोजन को अगर दूसरों तक बांटेंगे तो श्रापित होने से, अनंत आग से बच जाएंगे मेरे प्यारों भाई बहनों। तो कलीसिया का जो यूट्यूब चैनल है, तो उस चैनल में सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी कीजिए। तभी जाकर आप श्रापित होने से बच जाएंगे, अनंत आग से बच जाएंगे। परमेश्वर साफ साफ यहां पर कह रहा है, मैं भूखा था, परदेशी था, मैं प्यासा था, नंगा था, तुमने अपने घर नहीं लाए। हाँ, अपना भोजन, आत्मिक भोजन नहीं दिए, आत्मिक संदेश मुझे नहीं खिलाए, नहीं पिलाए, जीवन की पानी मुझे नहीं दिए। हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से दूर हट जाओ, अनंत आग में चले जाओ। श्रापित होने से बचो, अनंत आग से बच जाओ मेरे प्यारों भाई बहनों। आज के संदेश को दूसरों तक पहुंचाओ। हाँ, आज के संदेश को दुनिया तक पहुंचाओ मेरे प्यारों भाई बहनों। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाओ, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर की चिंता करो, परमेश्वर के राज्य के विचार करो। प्रभु साफ साफ कहता है, मेरे बेटा बेटी मेरा विचार नहीं करते। हाँ, प्रभु रो रहा है, मेरा ही बेटा बेटी मेरा विचार नहीं करते, मेरा ही संतान मेरा ही विचार नहीं करते, मेरा ही भेड़ मेरा विचार नहीं करते। आज परमेश्वर के राज्य के लिए विचार करना पड़ेगा। परमेश्वर के संदेश को दूर दूर तक पहुंचाना पड़ेगा। परमेश्वर के संदेश को दूर दूर तक शेयर करना पड़ेगा। आइए हम सब खड़े हो जाएं। यस, आइए हम सब कोई खड़े हो जाएं। यस 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 यस। प्रभु यीशु मसीह रो रहा है और कह रहा है, मेरा ही बेटा बेटी, मेरा ही भेड़, मेरा ही वंश, मेरा ही संतान, मेरा ही प्रजा मेरा विचार नहीं करता। हाँ, मेरा ही बेटा बेटी मेरा विचार नहीं करता, मेरे विषय में सोचता नहीं, मेरे बाइबल संदेश के विषय में सोचता नहीं, मेरे राज्य के विषय में सोचता नहीं, मेरे कलीसिया के विषय में सोचता नहीं, मेरा ही बेटा बेटी, मेरा पवित्र समाज के विषय में सोचता नहीं, मेरा ही बेटा बेटी, मेरा पवित्र परिवार के विषय में सोचता नहीं। यीशु हाँ प्रभु रो रहा है और कह रहा है, मेरा बेटा बेटी मेरे ही विषय में सोचते नहीं, मेरा बेटा बेटी मेरे ही विषय में विचार नहीं करते। आइए हम बाइबल संदेश, परमेश्वर के संदेश दूर दूर तक शेयर करें, दूर दूर तक बांटें, दूर दूर तक पहुंचाएं। आइए एक निर्णय लें, आइए एक संकल्प करें, आइए आप एक निर्णय लें, प्रभु की उपस्थिति में एक निर्णय लें, एक संकल्प लें, परमेश्वर के संदेश को दूर दूर तक पहुंचाएं और अनंत आग से बच जाएं, श्रापित होने से बच जाएं, अनंत आग से बच जाएं, श्रापित होने से बच जाएं। हाँ, आत्मिक रोटी को, आत्मिक भोजन को दूर दूर तक पहुंचाएं, दूर दूर तक पहुंचाएं, दूर दूर तक बांटें, दूर दूर तक साझा करें, एक दूसरे के साथ साझा करें। यह प्रभु रो रहा है और कह रहा है, मेरा ही बेटा बेटी मेरा विचार नहीं करता, मेरा ही बेटा बेटी मुझे नहीं पहचानता, मुझे नहीं पहचानता। आइए उस महान परमेश्वर के चरणों पर चले जाएं, अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें और क्षमा मांगे। आज के संदेश, आज के टॉपिक विषय के अनुसार हम अपने आप को जांचें, देखें, थोड़े देर